listeners, welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my bio hankers are doing awesome. So guys, this is yet another amazing session, must watch session and must practice session. Yes, and this is recorded. Why? Because already telling you in advance, get your NCERT ready, pause the video as soon as possible, get your NCERT, get your notebooks, pen, paper, if you have highlighters, get it highlighter, whatever you need to draw the diagram. क्योंकि title तो आप पढ़ चुके हैं, this is your diagram series with revision, okay? So get everything ready, put together, yes, sit with a bottle of water so that आपको कभी भी you can pause the video, draw the diagram, it's gonna take time. आपको वीडियो का ड्यूरेशन देख के लग रहा होगा बहुत छोटू सा वीडियो है, but I want you to pause it and I'll be telling you instructions कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, which will take a lot of time. But at the end of the session, at the end of this video, you will be ready with a major chunk of your diagram. You'll be able to draw the diagram easily, a major chunk of your syllabus, revision and all the labelings. Yes, यानी कि आपका बोर्ड्स भी आपका कवर हो जाएगा. सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं कवर हो रहा है, आपके एग्जाम्स जितने भी एग्जाम्स हैं, yes, इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको उसमें से किसी ने 1 मार्क पूछ लिया, यू आर एबल टू आंसर दैट थ्रू द डायग्राम. किसी ने MCQs पूछ लिया, वेल डन. किसी ने अगर 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय दिस सेशन. एंड बेस्ट पार्ट, डायग्राम तो हो ही रहा है. Yes, so let's start directly, and I hope if you guys are excited like similarly the way I am, please make sure that you hit the like button and do share it with your friends, do share it with your classmates, your Telegram channels, groups, share it with them so that there will be number of people watching it and they will be benefited by that. Okay, चलिए. So जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, yes, उन लोग के लिए क्विक इंट्रोडक्शन. यस, पहले बात तो आज हम लोग ये कर रहे हैं, टॉपिक ये सबको पता है ना. तो जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं गाइस, प्लीज नोट द रेगुलर टाइमिंग्स. हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, यस, हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो नीट के चैनल पे मेरे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है. सो आपको जूलॉजी का अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको अटेंड करना है, आप नीट चैनल पर इसके लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो. सो नीट चैनल पर 11th और 12th, यस, दोनों का जो है सेशन होता है लाइव लेक्चर एवरी सिंगल डे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. तो 11th का जो होता है वो 5 PM को होता है और जो 12th का होता है वो 8 PM का होता है. दिस इज आवर रेगुलर टाइमिंग्स फॉर आवर लेक्चर्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको शॉर्ट्स मिल जाते हैं रेगुलरली. प्लीज़ मेक श्योर करिए कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ना, एवरीथिंग, you make use of it, hit the like button, yes, and also share it with your friends. Same thing, let me know in the comments if you need more shorts on a particular topic or anything which you are of interest. ठीक है, चलो, तो शॉर्ट्स मिल रहा है. उसके अलावा क्या, जैसे आज हमारा ये सेशन हो रहा है, ठीक है, तो आज अगर आप 12th का सेशन देख रहे हैं, इसी तरीके से आपके CBSE के चैनल पर 11th एंड 12th का रेगुलरली आपको ऐसे ही एक सेशंस मिलता रहेगा, जहां पर ना कि सिर्फ आप डायग्राम, आज आप लोग डायग्राम अटेंड करके समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैम कैसे कमिट कर रही है कि आप जो है बायो में फुल स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय मास्टरिंग द डायग्राम. यस, यू विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द सेशन, बट तब तक के लिए यू हैव टू, यस, you have to trust the process and you have to keep on watching till the end of the session. That's when you will realize that yes, it is completely worth it. Okay, so ये हमारे 11th and 12th के alternate day जो है अपलोड होता रहता है. तो अगर कोई नीट का भी बच्चा है, do not worry guys, this is not just for CBSE. नीट का भी बच्चा है, उसका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज नीट वालों को पता है कि एक एक डायग्राम आपके NCERT का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो 11th एंड 12th इस तरीके से आपको एवरी सिंगल डे इंक्लूडिंग संडेज, यस, तो संडे टू सैटरडे ये जो है आपको अपलोड होता रहेगा एवरी सिंगल डे, 1 वीडियो अ डे, दैट टू एट 11 AM, सो दैट मैं मॉर्निंग में ही अपलोड करवा रही हूँ ताकि आपके पास पूरा दिन यू हैव, वेन एवर यू गेट टाइम, जब भी आपको लगता है कि अब मैं बैठ के आराम से डायग्राम बना सकता हूँ, use it, watch it, enjoy it and make sure that you share it. Okay, चलो, तो आज का डायग्राम तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना. ये आपका
ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, तो जल्दी से अपना एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर 21, फिगर 2.1। एंड पहले हम बनाएंगे एक लिस्ट। यस, ये लिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि यही वो लिस्ट है जो हम फॉलो करेंगे किस चीज के लिए, डायग्राम बनाने के लिए। अब कुछ कुछ चीजें शायद आपको दिख नहीं रही होंगी, कोई बात नहीं, मैं आपको वर्बली बता दूंगी तो हो जाएगा, सॉर्टेड है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब ये क्यों बना रहा है मैम, ये लिस्ट क्यों बना के दिया आपने? ये लिस्ट मैंने इसीलिए बना के दी है क्योंकि यही वो लिस्ट है, ये एक एक्चुअली फ्लो है। आप इस फ्लो में अगर डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारा होता है ना कि बच्चे लोग डायग्राम बनाना चालू कर देते, फिर रब करते, फिर इरेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे ये इवन नहीं दिख रहा है, यस इसमें ये ऑर्गन बहुत बड़ा दिख गया, इसमें छोटा हो गया। तो आप प्रोपोर्शनली आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं, वो भी ऐसा जो आपके एनसीईआरटी में जैसा है वैसा एकदम परफेक्ट डायग्राम कैसे बन सकता है, दैट आई विल लेट यू नो। प्लस उसके साथ साथ हमारा थियरी भी साइड बाय साइड रिवाइज होता रहेगा। यस, एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट इन बिटवीन, यू कैन डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? यस, कूल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्लो तो यही होगा, इसी फ्लो में हम पूरा डायग्राम बनाएंगे। और आपको करना ये होगा कि पॉज कर करके जब एक डायग्राम आप साथ साथ में बनाएं, यस दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन लाइव लेक्चर, बिकॉज आप स्पीड मैच नहीं कर पाते। यहाँ पे आप अपने से आराम से पॉज करिए और आप डायग्राम बनाइए। एंड जैसे ही हो जाए मुझे टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैम हो गया, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ओके यू गाइज आर बीइंग सिंसियर अबाउट इट। ओके चलो स्टार्ट करें। यस, तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे पहला दिया है यूरेटर। यस, सबसे पहला पार्ट दिया है यूरेटर। तो वैसे यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर अगर आपको पता है तो ये एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपको याद है आपका वास डेफरेंस उसी से लटका हुआ है। अब ये क्यों पहले बनाना है, क्योंकि ये आप पहले बना के डिसाइड कर लो कि आपका जो डायग्राम है वो कहाँ पे पेज में अलाइन होगा। ठीक है, सपोज ये मेरा पेज है और मुझे चाहिए कि मेरा डायग्राम इधर सेंटर में अलाइन हो, यहाँ पर। ठीक है, नॉट द पूरा सेंटर, यहाँ के हिसाब से दिस इज द सेंटर विच आई वॉन्ट कि मेरा डायग्राम अलाइन होना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। पहले मुझे पता है कि मेरा यूरेटर जो है हमेशा ऑब्लिकली एंट्री करता है, तो ये ऐसा ऑब्लिकली बना दिया मैंने, और इधर भी ऑब्लिकली एंट्री करता है। अब जैसे ही मैंने मेरा ये यूरेटर बना लिया, मुझे दिख रहा है कि मैंने लोकेशन डिसाइड कर लिया कि ये मेरा डायग्राम वाला पोजीशन होगा। यूरिनरी ब्लैडर बनाना है, मुझे पता है मेरा यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप का होता है कि नहीं? यस, जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं ना उसको लेबल भी करते जाए। ये आपका यूरेटर, ठीक है, हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं बराबर, ऑब्लिकली एंटर करता है, उसका थ्योरी भी लिख लो। वैसे तो यूरेटर का थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। मैं वर्बली बोल देती हूँ, अगर आपके पास जगह है तो आप जरूर लिख लीजिएगा। यूरेटर हमेशा ऑब्लिकली एंटर करता है, उसका काम बस इतना है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुंचाना। बट बिकॉज दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी वोंट फोकस ऑन दैट, बट इट इज अ पार्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमने यूरेटर बना लिया भाई, ये इधर से हमने इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर भी बना लिया। डन, एकदम सिंपल। अभी तक यूरिनरी ब्लैडर भी बन गया हमारा। ओके चलो यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, अच्छा नहीं बना हमारा। यस, यहां से आपको सेंटर डिसाइड कर लो और उधर बस ऐसे प्योर शेप कर देना है, एक फेस की तरह। ठीक है, ये बन गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी। अब क्या दिखा है यहाँ पे, अब आपको वास डेफरेंस बनाना है। बोले मैम ये तो फ्लो हमने कभी ऐसा फॉलो नहीं किया है, बट अब भी करो ना, इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, अगेन आई एम टेलिंग यू। अब आपको बनाना है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस देखो, मुझे ये पता है कि ये जो वास डिफरेंस है ना मेरा हमेशा ऐसे इधर से लूप मारता है, तो मैं सिर्फ आधा ही लूप बनाऊंगी। ये ना इधर से इस तरीके से मेरा लूप मारता है, बनाता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग भी बनाना, पहले डिसाइड कर लो कि हाँ ये वास डिफरेंस है ना, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे लूप पर जाएगा। डन, बना लिया, पॉज कर लो चाहिए तो आराम से बनाओ। ट्रस्ट मी, ये डायग्राम सीरीज अटेंड करने के बाद जिनका डायग्राम अच्छा नहीं है ना वो भी बोलेंगे कि मैम इट्स सो इजी। फालतू का बायो के डायग्राम से हम डरते थे, कितना इजी है स्कोर करना। दैट्स द होल मोटिव ऑफ द सेशन। यस, अब हमने बना लिया। अब बोलोगे मैम नीचे तक रहता है ना, कोई नहीं, चिल मारो, पहले हम लोग ये वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस के बाद अब बनाएंगे समाइनल वेसिकल।
यस, वास डेफरेंस के बाद अब हमको पता है ये वास डेफरेंस के यहीं पर हमारा एक समाइनल वेसिकल भी ज्वाइन होता है, ठीक है। तो वास डेफरेंस जो है ना, आप यहाँ पे बना लीजिए ऐसे नीचे तक, ठीक है, ये इधर सेंटर में आते हुए, ठीक है, ये सेंटर में आते हुए वास डेफरेंस बना हुआ है। अब इधर ही हम बनाएंगे हमारा समाइनल वेसिकल। तो ये समाइनल वेसिकल इस तरीके से इधर बना लो, ये एक इधर बना लिया, ये एक इधर बना लिया, और इसका एक इस तरीके से ट्यूब बना लो, ठीक है। अब ये समाइनल वेसिकल और ये वास डेफरेंस जो है, अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ज्वाइन हो जाएगा, है ना। वास डेफरेंस और ये जो समाइनल वेसिकल है अब वो जुड़ जाएगा, बराबर, यस। तो यहां पर आप लेबल कर लो, ये क्या है मेरा, ये मेरा समाइनल वेसिकल है कि नहीं, ये है मेरा वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस में आप थ्योरी लिखना चालू कर दें, यस, इसको हाईलाइट करें। मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया, आप लोग हाईलाइट कर दीजिए और इधर थ्योरी लिख दीजिए। वास डेफरेंस क्या है, ये ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, यस, आपके सीमेन नहीं बोल सकते आप, स्पर्म बोल दो, स्पर्म को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है स्पर्म को फ्रॉम योर टेस्टिस से, मतलब बेसिकली ये स्क्रोटम से निकल के आपके टेस्टिस से लेकर आपके यूरेथ्रा तक आपके स्पर्म को पहुंचाता है, ठीक है। तो ये स्पर्म कैरी करने का काम करता है, इसका बस इतना ही काम है कि ये स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, डन, यस। फिर आता है हमारा समाइनल वेसिकल। अच्छा हाँ, एक चीज आप ऐड कर सकते हो, वास डेफरेंस कौन सा एपिथेलियम से बना है, ये ऐड जरूर, होमवर्क दे रही हूं मैं, ये जरूर लिख लेना, वहां पर कभी कभार पूछ लेते हैं। फिर आता है समाइनल वेसिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है वेसिकल। क्यों भाई, क्यों है इंपॉर्टेंट, ये एक्सेसरी है, दीज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना, ये एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन। तो पहले लिख लो कि ये एक्सेसरी ऑर्गन है। एक्सेसरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सीमेन बनाने में हेल्प करता है, यस, मेजर कंट्रीब्यूशन, इसका जो सिक्रीशन होता है ये मेजर कंट्रीब्यूशन बनता है आपके सीमेन का, ये देता है आपका समाइनल फ्लूइड, यस, ये रिलीज करता है समाइनल फ्लूइड। इफ यू वांट टू ऐड मोर पॉइंट यू कैन ऐड, आपके एनसीईआरटी को रीड करते, साथ में एनसीईआरटी ओपन है ना, यस, एनसीईआरटी को साइड बाय साइड रीड करते रहो, समाइनल वेसिकल से रिलेटेड जो जो लाइन आपको दिख रही है उसका की पॉइंट उठाओ और यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है, यस। तो ये आपका समाइनल वेसिकल भी आ गया भाई, बना दिया हमने। अब देखो यहाँ पे दिया है इजैकुलेटरी डक्ट, तो अगर आप देखोगे आपको पता होगा इजैकुलेटरी डक्ट जो है कॉमन डक्ट बन जाता है, यस, ये जो छोटे छोटे इजैकुलेटरी डक्ट है दोनों साइड में, यस, दिस इज कॉमन डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इस फ्लो में बनाओगे ना, व्हाट इज द होल पॉइंट, मैम क्या अलग हो रहा है, इस फ्लो में बनाए या हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाए, डिफरेंस ये आता है ना कि ये फ्लो में बनाओगे ना आपका एक लेबल नहीं छूटेगा, एक थ्योरी नहीं छूटेगी, पूरा डायग्राम आपका कवर हो जाएगा। तो इजैकुलेटरी डक्ट आपने बनाना है, इजैकुलेटरी डक्ट का थ्योरी लिखना है, इट इज कॉमन छोटू सा डक्ट, इट इज शॉर्ट डक्ट। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें स्पर्म भी प्रेजेंट है प्लस सीमेन प्रेजेंट है कि नहीं, ये स्पर्म भी प्रेजेंट है, सीमेन भी। बेसिकली ये जो है छोटा सा डक्ट है जो कि वास डेफरेंस प्लस समाइनल वेसिकल का जो जुड़ के आ रहा है वो डक्ट है, ठीक है, इजी पीजी, यस। इजैकुलेटरी डक्ट भी हो गया। अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या बोला है, चलो ये आपका यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर तो यहाँ पे फिनिश हो गया है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर पीछे है बट यहाँ पे हमको आगे का करना है, तो ये इसको खत्म कर दो, यूरिनरी ब्लैडर का काम हो गया, हमको सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी के लिए चाहिए था। अब यूरिनरी ब्लैडर से ही आगे क्या आएगा, देखो हमको पता है यूरेथ्रा एंड ऑल कॉमन पाथवे होता है ना, तो ये ट्यूब को बस आपको नीचे करना है, ठीक है, और यहाँ पर बनाना है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हमें पता है कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है भैया यहीं पे आता है, इसी के इधर ऐसे ही शेप का, पियर शेप का, एक और एक पियर बना लिया आपने, ठीक है, आपने यहाँ पे एक और एक पियर बना लिया और यहाँ पर आप लिख देते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आप यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, ये सिंगल होता है, यस इट इज सिंगल,
यहाँ पर ये कितना था, समाइनल वेसिकल 2 होते हैं, अब पैर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट जो है हमारा सिंगल होता है, ठीक है, एक ही सिंगल प्रोस्टेट होता है, तो वो आप लिखोगे और इसके सिक्रीशंस के बारे में लिखोगे, ठीक है। यस, चलो अब प्रोस्टेट भी हो गया, तो यहां पर नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा मतलब क्या, अब यहां से मेरा यूरेथ्रा चालू हो रहा है, ठीक है। अब यूरेथ्रा में अलग अलग सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यूरेथ्रा में जैसे मुझे पता है कि ये मेरा यूरेथ्रा यहां से चालू हो जा रहा है, तो मेरा जो यूरेथ्रा है जो मेरा प्रोस्टेट से अटैच्ड है, ठीक है, ये मेरा प्रोस्टेट है, उससे जो पार्ट मेरा अटैच्ड है, जो यूरेथ्रा अटैच्ड है, उसको मैं कहूंगी कि ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है। सो ये वाला जो यूरेथ्रा है, दिस यूरेथ्रा, दिस इज माय प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, वो यूरेथ्रा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर्ड है, वो वाला पार्ट। क्लियर एवरीवन, प्रोस्टेट ग्लैंड का कवर्ड होने वाला पार्ट प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। चलो फिर ये भी हो गया हमारा। दूसरा आता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। अब उसको किसको बोलेंगे, अब देखो कितने एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व होते जा रहे हैं, इतना ही डायग्राम बनाया है और हमारे कितने एमसीक्यूज सॉल्व होते जा रहे हैं, कितना थ्योरी हमारा सॉल्व होते जा रहा है कि नहीं। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है, यस, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा आपका इधर ना, बीच में छोटा वाला पार्ट, इसके नीचे इधर ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा आपका मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनियस बना रहे हैं ना, यस, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, ठीक है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा बन गया। अब बोलोगे ये डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे कि ये मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है, पता चलेगा आपको। अब आप बनाओगे स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जो नीचे वाला पार्ट है ना, सबसे नीचे वाला जो एकदम लंबा लास्ट जो पार्ट है आपका, वो बन जाता है आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो इसको आप लेबल कर दोगे, ये वाले पार्ट को, इसको आप लेबल कर दोगे, ये स्पॉन्जी है। बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा, देखो यूरेथ्रा के इतने ही पार्ट्स हैं, कवर हो गए आपके ये तीनों, एक्चुअल में देखा जाए तो यूरेथ्रा है, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपके यूरेथ्रा वाले सेक्शन है, तो मेरा स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी हो गया। अब हम बनाएंगे पीनस का, बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स आते हैं पीनस में। तो पहला दिया है यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यस। अब बोलोगे मैम ये तो हमारे एनसीईआरटी में इसे मेंशन नहीं है, तो क्यों पढ़ना है, डायग्राम में तो है ना। अगर आप पॉइंट्स, अगर आपको ये पता रहेगा कि ये चीज ऐसी क्यों दिखती है, अब मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं पता है, ये ऐसे यूरेथ्रा बनाते हैं, उसको इधर ऐसे पीनस बनाते हैं, इधर ग्लैंड्स पीनस बनाते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। बड़ी गलत है ना, आपका डायग्राम गलत है। आपको पूरा, आप तब तक नहीं ढंग से बना पाओगे जब तक आपको उसकी थ्योरी नहीं पता होगी, एंड दैट्स व्हाई मे बी यू डोंट रिमेंबर द नेम प्रॉपरली। तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट थ्योरी तो पता होनी चाहिए, तभी तो सही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपको कैसे पता कि भाई मेरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या होता है, तो देखो आपके पीनस में यहां पर, यस, आपके पीनस में जो है आपको एक टिश्यू जैसा होता है, ठीक है। वो जो टिश्यू होता है वो इधर से स्टार्ट होगा, बीच में से, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपके बॉडी के बाहर जाता है, ये आप इधर एक ऐसा ओवल बनाओगे, आप इधर एक ऐसा ओवल बनाओगे, बस, ठीक है। ये जो आपने ओवल बनाया है यही है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो ये और ये, दिस इज योर कॉर्पोरा कैवर्नोसा। डन, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया हमारा। अब लिखा है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कौन सा पार्ट आएगा, तो यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये बीच का सेक्शन, यस, अपार्ट फ्रॉम कैवर्नोसा, कैवर्नोसा के अलावा ये जो बीच का पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, यस, वो आ जाएगा आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये इधर वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब ये दोनों
ये दोनों मिलकर आपका बेसिकली पीनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये दोनों को आप मिलकर बोलते हो दिस इज द बॉडी ऑफ पीनस। समझ में आया? दिस इज द बॉडी ऑफ पीनस। ये बॉडी ऑफ पीनस है। कभी एक बार अगर गलती से कभी पूछ लिया कि भाई व्हाट इज द रूट ऑफ पीनस, आप बोल रहे मैम डायग्राम अभी भी सेम नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारा रूट बनाना अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा रूट बनाना अभी भी बचा हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल है। यहां पर ना एक और एक ऐसे चाहिए तो ऐसे राउंड सा बना दो इधर, ठीक है। जब आप बना रहे हो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम को। वेट I'll make it again, so बड़ा बनाती हूँ, आप लोग छोटा ही बनाना, बट मैं बड़ा बना के आपको दिखा देती हूँ एक बार ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। देखो ये आपने ट्यूब ऐसे लंबा नीचे तक करना है, ये तो सिंपल है, ठीक है। ये आपका सिंपल है। अब क्या करना है, अब आपने दो इधर ऐसे बनाने हैं। क्या है ये आपका है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। अब मैं बड़ा बड़ा बना रही हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली ये चीज दिखे, ठीक है। स्पॉन्जियोसम बनाने के लिए आप यहां पर थोड़ा एक्सटेंड करके इधर ऐसे कर दो, ये ऐसे, ताकि ये जो अंदर वाला सेक्शन है ना, ये अंदर वाला सेक्शन आपका पूरा स्पॉन्जियोसम बन जाए, ठीक है। और यही स्पॉन्जियोसम यहां पर इस तरीके से हेड भी बनता है, मतलब यही नीचे वाला पूरा पार्ट, दिस इज कंप्लीट स्पॉन्जियोसम वाला पार्ट। तो ये आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ये वाला हिस्सा आ जाएगा। डन। येलो वाला पार्ट बना लिया आपने। ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है, ठीक है। यस, ये आपका इधर ऐसे ही रहेगा, यूरेथ्रा तो नीचे तक ऐसे ही रहेगा। यूरेथ्रा को कुछ हाथ नहीं लगाना है, बस ये इसको आप अटैच कर दो, ठीक है। कर दिया। यस, इसको लेट्स मेक इट लिटिल बेटर। ठीक है, इस तरीके से आपने बना लिया। तो देखो आपका कॉर्पोरा, आप जब स्मॉल स्मॉल बनाओगे ना तो वो आपको और नीट दिखेगा। यहाँ पे मैं तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओ इसलिए मैंने बड़ा बनाया। ये क्या हो गया, ये हमारा बॉडी बन गया है, ठीक है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी बन गया है, कॉर्पस आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी बन गया है, ठीक है। मैंने कॉर्पोरा लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी बन गया है। दिस बिकम्स द बॉडी ऑफ द पीनस, ठीक है। रूट ऑफ द पीनस भी हमें बनाना है, तो यहां पर जो है ना, यहीं पर आपका रूट आएगा इस तरीके से। डायग्राम देखो सब लोग, ठीक है। अगर आप डायग्राम आपके एनसीईआरटी का देखोगे, यहां पे आपको इस तरीके से ऐसा बना होगा, है ना। यस, इस तरीके से आपका रूट आपने बनाना है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से अटैच्ड ही यहां पर आपको इस तरीके से रूट बनाना है। ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्रस ऑफ पीनस बन जाएगा। सो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम लेटिंग यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रस ऑफ पीनस, ठीक है। क्रस ऑफ पीनस बन गया हमारा। फिर क्या बोला है भाई, बल्ब ऑफ पीनस। अब बल्ब क्या है, व्हाट इज बल्ब ऑफ पीनस। तो बल्ब ऑफ पीनस अगर आप देखोगे तो इसी का जो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पार्ट, ये ऐसा लंबा सा पार्ट, यस, दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज बल्ब ऑफ पीनस, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ BOP लिख रही हूं, ठीक है, दिस थिंग। अब ये BOP के इधर आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब इसीलिए इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं कि ये जो बल्ब ऑफ पीनस जो पार्ट है, यहीं पर आपका रेड कलर से बना रही हूं मैं इस तरीके से गोल, इधर से छोटा सा गोल, ये बन जाता है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप यू कैन सी इट, इफ नॉट आई विल जस्ट मेक इट इन येलो। इधर ऐसा छोटा सा बना देना। देखो ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि कहां पे कौन सा रीजन आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रेडी, यस, डन। फिर आता है प्रेप्यूज। प्रेप्यूज क्या था भाई, प्रेप्यूज था इसका पूरा कवरिंग, फोरस्किन जैसा, यस, ये पूरा एक कवरिंग। तो यहां पर इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे इसको कवर करना है, इसको
आपने इस तरीके से पूरा एक कवरिंग देनी है। ये बन गया आपका प्रेप्यूज। समझ में आया? यस, ये पूरा आपने कवर कर दिया, प्रेप्यूज बन गया आपका। प्रेप्यूज कहां से आएगा? ये वाला, ये पूरा फोर स्किन जो नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है। वैसे तो ऊपर से पूरा बनाना है आपको। फिर आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, वो कहां पे आएगा? इधर। स्पिंक्टर है ना क्या, क्योंकि ये वॉलेंट्री है तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। फिर अब ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है टेस्टिस। ठीक है, तो आप यहां पर एक टेस्टिस बनाएंगे। अब देखो, आपने ये सब बना लिया ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना जगह लगेगा, तो आपने इतना ही जगह, 2 ओवल बनाने हैं। ठीक है, टेस्टिस बन गया। आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाना है कि ये जो है इसको टोपी बनाना है। टोपी पहना दिया, एपिडिडाइमस की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको टोपी पहनाना है। चलो, मतलब ऐसे बाल बना दिया, ऐसे बनाओ। ठीक है, अब इसमें जो है आपको अब ये कनेक्ट करना है। अब इसको आप ऐसे जाके कनेक्ट करोगे इससे, तो देखो आपका खिचमिड़ भी नहीं हो रहा और एकदम नीटली डायग्राम भी बन गया और प्रॉपर प्रोपोर्शन में बन गया। अगेन इसको भी आप नीचे लेके जाओगे इस तरीके से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। डन। यस, अब क्या है, नीचे जो है ना, जो आपको दिख नहीं रहा, मैंने स्क्रोटम एक ऐड किया है और ऐड किया है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। अगर ये आपको दिखाना है, दिस इज ऑप्शनल। अगर आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप उसको ऑप्शन में भी डाल सकते हो। ये लेट मी रिमूव दिस पार्ट एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से स्क्रोटम बना लो कि ये पूरा कवरिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे, और ये जो पार्ट है जहां से आपका ये वास डेफरेंस जा रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वेन्स भी होते हैं, नर्व्स भी होते हैं, ये आपका आ जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको टोटली हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। वो जो, और ये कहां से होके जा रहा है? इंग्वाइनल कनाल से होते हुए हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड। ऐसे बोलते बोलते आप पूरा जो है डायग्राम बनाएं, इट्स वेरी इजी। आया ना? अब एक बार एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चाहिए तो बैक करके वापस से देख लेना, या तो आई लेट यू हेल्प यू विद दिस। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, बट आई थिंक इफ यू विल मेक योर ओन दैट वुड बी बेटर। स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो आप उसका जरूर ले लेना, आप जो है लिख लेना पूरा। ठीक है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन अगेन इफ यू वांट, लेट्स सी। हमने पहले क्या बनाना था? हमने पहले यूरेथ्रा बनाना था, बना लिया यूरेथ्रा। फिर हमने बनाना था यूरिनरी ब्लैडर, ये हमने बना लिया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर हमने बनाना है वास डिफरेंस। देखो, अब एक बार एक्सप्लेन कर लिया ना, फिर कितना फास्ट होता है बनाना। यस, ये हमने वास डिफरेंस यहां से लटकते हुए बना दिया और इधर से भी लटकेगा, है ना, ये यहां से लटक रहा है। अब हमने बनाना है सेमाइनल वेसिकल, तो हमें पता है ये एक ऐसा वो बनाना है डक्ट, और इधर ऐसे एक सेमाइनल वेसिकल, इधर भी एक आएगा, इधर भी एक सेमाइनल वेसिकल, और ये यूरेथ्रा को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अरे, वास डिफरेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब यहां से सिर्फ एक यूरेथ्रा निकलेगा, तो इजैकुलेटरी डक्ट भी बन गया हमारा, सेमाइनल वेसिकल भी बन गया। अब ये यूरेथ्रा जो है नीचे तक जाएगा। ठीक है, ये यूरेथ्रा हमारा नीचे तक जाएगा। ठीक है, अब क्या आ रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसी से नीचे एक और एक पेयर शेप का आ जाएगा, और जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के इधर है उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। उसके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, और जो आपके बॉडी के बाहर आ रहा है वो आ जाएगा स्पॉन्जी यूरेथ्रा। डन। फिर आता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यस, वैसे इतना वो बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। चलो, फिर आता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोला था मैंने, कैसे बनाना है? आपको सिर्फ ऐसे एक ये बनाना है, ओवल, 2 इधर ओवल बना दिया, उसके बीच का सेक्शन जो है वो आ जाएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। डन। फिर हमको क्या बनाना है? फिर हमको बनाना है क्रस ऑफ पीनस। तो यहां पर एक पहले बल्ब बनाओ और यहां पर क्रस ऑफ पीनस, ये हो गया हेड। इसी से अटैच्ड आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहां पर। डन। देखो, ये वाला हेड क्लियर हो गया। अब इसको बस इस तरीके से आपको वो करना है। ठीक है, यस, ये आपका हो गया। ये वाला पार्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर। सी, ये आपने ग्लैंस पीनस बना दिया। ठीक है, अब इसको एक प्रेप्यूज दे दो, कवरिंग दे दो ग्लैंस पीनस को, यहां से भी एक कवरिंग दे दो, तो ये आ गया आपका प्रेप्यूज।
डन डन डन, इजी। यस, इसकी ओपनिंग आप ऐसे छोटे कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो आपके कंट्रोल में है। फिर आप यहाँ से बनाओगे, यहाँ पे आप एक पुल कर लो कि अच्छा कहाँ तक लेके जाना है मुझे, ये मुझे यहाँ तक लेके जाना है, और मुझे पता है कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा कौन, टेस्टिस, और इसका ये हेड, ठीक है। ये मेरा वापस टेस्टिस आ गया, ये उसका एपिडिडाइमस आ गया, हेड आ गया, और मैं इसी को इससे कवर कर दूंगी। See, easy. The whole male reproductive system will be covered along with the theory, and एक भी गलती नहीं होगी उसमें if you follow this flow. ठीक है, so please make sure that you practice it. Share me on the Telegram channel, okay? And if you want to know more about the theory, एक detailed theory अगर आपको करनी है तो आप live lecture attend कर सकते हो। मेरे लाइव लेक्चर्स जो हैं वो उस पे शेयर होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, और मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आपको नीट पे ही मिलेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर करिए, अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है, आप वो लाइव लेक्चर जो है नीट पे अटेंड कर सकते हैं। कूल, यस। सो यू कैन गो ऑन एम्बाइब लाइव क्लासेस, होम सेक्शन में आपको ये सारे जो हैं लेक्चर्स मिल जाएंगे। Yes, go on live lectures, see, you will get all my live lectures over there. ओके, सो हियर यू विल फाइंड ऑल द लाइव लेक्चर्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये लाइव लेक्चर्स आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, जाके रजिस्टर कर सकते हो, लर्न प्रैक्टिस आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट बेस्ट वे वुड बी इफ यू आर कमिंग लाइव फॉर द सेशंस, इट विल बी फन बिकॉज वी विल बी एबल टू अटेंड द मोस्ट of the theory. Okay, so I hope everyone is very much clear. अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, you can connect with me, you can search by my name as Kajal Singh NEET 2024. yes, अगर कोई बच्चा है जिसको सिर्फ बायो पढ़ना है, मतलब नीट नहीं देना है, सिर्फ जो है बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, गाइज नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल। कूल, दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप you enjoyed the lecture, I hope you loved it, I hope you found it helpful. Please make sure that you hit the like button, share it with your friends, and till then, tadas, bye-bye, take care, see you in live lecture, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.